राजा रघुवंशी हत्याकांड में उसकी पत्नी सोनम को इस हत्या का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हालांकि पुलिस को सोनम ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, मगर सोनम के पिछले कुछ दिनों के व्यवहार ने और उसके आसपास के लोगों के बयानों ने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिनसे शक की सुई सीधे सीधे सोनम की तरफ ही घूमती है। सोनम पर क्यों हो रहा है पति की हत्या में शामिल होने का शक, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। सारे सबूत, गवाह, बयान और गिरफ्तारियां सोनम के खिलाफ है। भले ही सोनम पर लगे आरोप सिद्ध न हुए हों, लेकिन अब तक इस केस में जितने भी खुलासे हुए हैं वो सब कह रहे हैं कि सोनम ने ही राजा की हत्या की प्लानिंग की। सोनम पर शक कैसे बढ़ा, पति की हत्या का आरोप क्यों लगा, आप आसान शब्दों में समझें। राजा की मां के बयान के आधार पर कहें तो सोनम ने मेघालय जाने की टिकट खुद कराई थी, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है हनीमून पर जाने का टिकट हो लेकिन लौटने का नहीं? वापसी की टिकट नहीं थी, जाने की टिकट थी। यानी हनीमून की पूरी प्लानिंग सोनम की थी, लेकिन लौटने की प्लानिंग कुछ और निकली। ठीक ऐसे ही सोनम और राजा हनीमून पर गए, लेकिन नए नवेले दंपति का एक भी हनीमून ट्रिप फोटोग्राफ तक नहीं है। हर हनीमून कपल की तरह राजा और सोनम की सेल्फी और पोस्ट की बाढ़ होनी चाहिए थी, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों का एक फोटो तक नहीं। आखिर क्यों? वीडियो मंगे थे, फोटो मंगे थे, और तो और मतलब वीडियो कॉलिंग पे देखने के लिए इच्छा थी मेरी कि एक बार मेरे को दिखा दो, मगर है ना उन्होंने नहीं दिखाया मेरे को। क्या सोनम नहीं चाहती थी कि दुनिया को उसकी लोकेशन पता चले? सोनम ने हनीमून पर जाने के लिए पति को गले में सोने की चेन तक पहनवाई। माँ को जब इस बात का पता चला तो दिल में डर बैठा कि आखिर हनीमून पर जाने के लिए गले में सोने की चेन क्यों पहनाई गई। गले में चेन दिखी है तो तुमने चेन क्यों पहन के गए? तो उन्होंने बोला कि सोनम ने बोला था। तो मैंने बोला मना नहीं कह सकता था। तो फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया कि सोनम उनको चेन क्यों पहनाई, मेरे को डर सा लग रहा है। उनकी मम्मी को ही बोला मैंने, मेरे को घबराहट सी हो रही, मेरे को डर लग रहा है गया। 23 मई दोपहर 1:45 पर सोनम ने अपनी मां उमा रघुवंशी को फोन किया। कहा, हम जंगल में ट्रैकिंग कर रहे हैं, यहाँ खाना अच्छा नहीं है, मैं व्रत पर हूँ। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी। लेकिन होटल स्टाफ ने आज एक सबसे बड़ा खुलासा किया है। होटल स्टाफ के मुताबिक सोनम ने उस दिन भर पेट लंच किया था। बोले हाँ मम्मी मेरी सांस फूल रही है तो मैं इनकी कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफ़ी पी थी तो वो काफ़ी इतनी गंदी थी तो मैंने वो काफ़ी फेंक दी। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सोनम की सास से बात के आधे घंटे के अंदर राजा की हत्या हो गई। राजा का शव खाई में मिला, खून से सना हथियार भी मिला। यानी ये कोई लूटपाट नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। लेकिन सोनम उसे एक खरोच तक नहीं आई। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या साजिश का हिस्सा? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? पुलिस जांच के दौरान टूरिस्ट गाइड ने बताया कि उस दिन राजा और सोनम के साथ हिंदी बोलने वाले 3 लोग साथ चल रहे थे, लेकिन सोनम ने सास को कहा था कि यहाँ किसी को हिंदी नहीं आती। सवाल ये है कि वो हिंदी बोलने वाले लोग आखिर कौन थे? क्या ये वही 3 लोग हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है? इधर राजा की मां के हर एक बयान सोनम के एक एक झूठ से पर्दा उठा रहे हैं, लेकिन जब सोनम की मां के सामने मीडिया पहुंचा तो मां ने अपनी बेटी से ऐसे पल्ला झाड़ा जैसे वो खुद उसकी औलाद से परेशान हो। जिससे वो गई थी उसकी तकलीफ नहीं थी, भले ही वो मर जाती अगर इतना इल्जाम लगाना था तो मेरे को कोई वो नहीं था। लेकिन अब इससे ज्यादा दुख है, वो गई ना, उससे ज्यादा दुख ये हो जाएगा मेरे को। वहीं सोनम के परिवार का रवैया भी बहुत कुछ बयां कर रहा था। जब मीडिया ने सोनम के पिता से बात करने की कोशिश की तो पिता को अकेला दे सोनम की मां और परिजन घबरा गए, मानो कहीं मीडिया के सवालों में उलझ न जाएं। तो ऐसे में परिजन बदसलूकी करने पर उतर आए। अरे भैया मेरा बाप मेरा खून मान बैठ गया, क्यों मार रहे हैं हमको? तुम क्यों मार रहे हो तुम लोग हमको? सोनम के पिता चिल्लाते रहे, माथा पीटते रहे, कहते रहे कि चुप रहो वरना बेटी को जेल हो जाएगी। उधर मां उनके कानों में फुसफुसाती रही, बहलाते हुए उन्हें अंदर ले गई। शायद मां को अपनी बेटी की करतूत का अंदाजा था, इसीलिए गुस्से में सच बोल गई कि ऐसी बेटी मर जाती तो अच्छा होता।
सोनम अब पुलिस हिरासत में है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या सचमुच सोनम ही मास्टरमाइंड है? क्या सामाजिक दबाव ने उसे इस रास्ते पर धकेला? क्या ये प्यार और धोखे की कहानी है? सोनम के जवाब और पुलिस की जांच में क्या सच सामने आता है, इसका इंतजार अब सभी को है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस पूरे मामले में सोनम का पहला और आखिरी बयान यही आया है कि वो खुद इस हादसे का शिकार है। उसके गहने लूट कर उससे अगवा किया गया, वो तो खुद पीड़ित है। उधर सोनम के घर वाले भी यही बात कह रहे हैं। ऐसे में क्या इस केस में एक और नया ट्विस्ट आने वाला है, ये भी देखना होगा।